अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कट मार्कर से लिखना सीखेंगे। यहाँ पे इतना खूबसूरत जो मैं लिख रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, आप सब भी लिखना सीख सकते हैं। वीडियो को आपने अच्छी तरह समझना है, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर करने हैं। यहाँ जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये मरकरी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 और 805 मार्कर हैं। ये लाइंस मैंने 804 मार्कर से लिखी हैं और आप यकीन करें मार्कर इतना अच्छा लिख रहा था, इसके थिक और थिन पॉइंट्स इतने बेस्ट थे। जल्दी से पिक्चर लें, स्क्रीनशॉट लें और मार्केट से अभी मार्कर लेके आएँ। इंग्लिश के लिए मार्कर को इस तरह होल्ड करेंगे कि उसकी निब की टिप आपके लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है। प्यारे बच्चों, शुरू में मैं आपको कुछ हेडिंग्स लिखना सिखाऊंगी, लेकिन रुकें, अभी नेक्स्ट हम लोग अल्फ़ाबेट्स पे लिखना सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ कि इन मार्कर से किस तरह लिखा जाता है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप लोगों ने किस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन करके आनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 805 मरकरी ब्राइटो कैलीग्राफी मार्कर से हेडिंग्स देंगे। इस मार्कर को आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रेस करके नहीं लिखना, बिल्कुल भी इस पर प्रेशर नहीं देना। जितना आप लोग मार्कर को दबाएंगे उतनी ही जल्दी उसकी निब ख़राब होगी। अगर मार्कर की पूरी निब को यूज़ करेंगे तो थिक स्ट्रोक्स बनेंगे, अगर टिप को यूज़ करेंगे तो थिन स्ट्रोक्स बनेंगे। आप लोगों ने इन दोनों स्ट्रोक्स को मिला के लास्ट में लिखना है और मुझे होमवर्क मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने मुझे अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखानी है जो मैं आप सबके सामने लिख रही हूँ, फिर जो हेडिंग्स मैं आपको सिखाऊंगी आप लोगों ने मुझे वो लिख के दिखानी है। स्मॉल लेटर्स को आप लोगों ने नफासत से इस तरह खूबसूरती से लिखना है कि सारे लेटर्स का जो साइज़ है वो तकरीबन बराबर हो। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइंस मुश्किल लग रही हैं, जैसे मैंने स्मॉल जी लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंपल डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। एक बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जब भी आप लोग मार्कर यूज़ कर रही हैं इंग्लिश के लिए, मार्कर की जो निब है उसकी टिप आपके लेफ़्ट साइड यानी कि खब्बे पासे हो, और जब आप उर्दू का काम कर रही हैं तो मार्कर की निब की टिप आपके सज्जे पासे हो, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा अगर आप लोगों की ग्रिप बन जाएगी, आपको लिखना आ जाएगा, तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो बच्चे अपनी ख़राब हैंड राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और बोर्ड की एग्जाम्स में अच्छे से पेपर दे के आएँ। अच्छा प्यारे बच्चों, इस तरह आपने जल्दी जल्दी से जो है स्मॉल लेटर्स लिख लिए। थिक और थिन पॉइंट्स का बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ख्याल रखना है। आपस में लेटर्स को, उनके थिक और थिन पॉइंट्स को मिलाना नहीं है, खिचड़ी नहीं बनानी। बोर्ड के पेपर में सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग, फिर क्वेश्चन नंबर बताना है। अपनी तरफ से कोई भी नंबरिंग नहीं देनी, और नेक्स्ट उस क्वेश्चन का जो आप पार्ट कर रहे हैं, जो जुज़ कर रही हैं, वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आप लोगों ने कोई हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग को मार्कर से खूबसूरती से नफासे से लिख देना है। प्यारे बच्चों, अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं है तो आप हरगिज़ ब्लैक मार्कर ना यूज़ करें, उसकी जगह आप लोग ब्लू मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम हेडिंग्स ब्लैक मार्कर 805 से मैंने दी हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा हेडिंग्स देनी है या आपने कोई कोटेशन लिखनी है, कोई प्रॉपर एक लाइन लिखनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने बच्चों 804 मार्कर यूज़ करना है। और आप यकीन करें मार्कर इतना अच्छा लिख रहा था, इतना स्मूथ लिख रहा था, इसकी निब इतनी परफेक्ट थी, इसके थिक और थिन पॉइंट्स इतने अच्छे तरीके से शो हो रहे थे कि मुझे इस मार्कर से सही वाला प्यार हो गया है और मेरा दिल कर रहा था मैं इससे लिखती रहूं और रुकूं ही नहीं। आप लोगों ने ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी 804 मार्कर है, ये मार्केट से भाग के जाके लेके आना है और मुझे इसी मार्कर से लिख के अपना होमवर्क सेंड करना है। ये मार्कर आपको ईजीली अपने एरिया से मिल जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि मार्कर की निब की टिप को लेफ़्ट साइड पे होल्ड करना है, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है। अगर तो आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तभी आपने ब्लैक मार्कर से काम करना है, अदरवाइज़ आप सारा काम ब्लू मार्कर से लिखें। और जो मेन हेडिंग्स हैं वो आप ब्लू से, और जो सब हेडिंग्स हैं वो आप ब्लैक मार्कर से दें, ठीक है। उसके अलावा जब हम उर्दू के लिए मार्कर को होल्ड करेंगे तो उसकी निब की टिप राइट साइड पे करके आपने इस तरह प्यारा सा लिख के दिखाना है। जिस मार्कर से आप इंग्लिश का काम करें उससे आपने बिल्कुल भी उर्दू का काम नहीं करना। उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए आपने सेपरेट मार्क कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा और कितनी प्यारी सी प्रेजेंटेशन लग रही है। अब यहाँ पे जो मैं इतनी खूबसूरत हेडिंग्स लिख रही हूँ, इसके लिए मैंने ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी 805 मार्कर यूज़ किया है। अब मैं आपको बताती हूँ 805 मार्कर और 804 मार्कर में क्या डिफरेंस है। 805 मार्कर की जो निब है वो 804 के मुकाबले में थोड़ी सी बड़ी है, उसका साइज़ ज़्यादा है और वो ज़्यादा थिक लिखती है, ठीक है। जबकि 804 की जो निब है वो उसके मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है।
इन मार्कर्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इनकी टिप इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो रही। इसके मुकाबले में जो बाकी कंपनी के मार्कर्स हैं उनकी टिप इतनी जल्दी ख़राब होती है, वो इतना जल्दी निब मोटा लिखना स्टार्ट हो जाती है कि स्टूडेंट्स आके मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि आप ये हम क्या बार-बार मार्कर चेंज करें। लेकिन ये 805 मर्करी ब्राइटो कैलीग्राफी मार्कर है और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लिख रहा था। इसके साथ-साथ 804 जिसकी निब छोटी है, जिससे मैं ये लिख के दिखा रही हूँ, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा और परफेक्ट लिख रहा था। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि इन मार्कर को हम लोग कट कैसे कर सकते हैं, डबल कटेड मार्कर हम लोग कैसे बना सकते हैं, जिससे हम लोगों ने मार्जिन लाइंस लगानी होती हैं। जी हाँ, जादू। मार्कर को आप लोग सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करेंगे, लेकिन ये डबल लाइंस लगाएगा। मार्कर की टिप के बिल्कुल अपोजिट साइड से हम उसको कट करेंगे। ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा हल्का सा कट लगाना है, ज़्यादा कट नहीं करना। यही नहीं हो कि मार्कर के 2 टुकड़े हों और नीचे गिरा हो। ठीक है। बस निप को हल्का सा साइड से कट किया। अच्छा प्यारे बच्चों, इस तरह ये होगा कि आप अगर मार्जिन लाइंस सिंपल मार्कर से लगाते हैं तो आपको 2 दफ़ा लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। डबल कटेड मार्कर से लाइंस लगाने से आपका टाइम जो है इजीली मैनेज हो जाएगा और ये लाइंस बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है। अब जो टिप थी ना मार्कर की, उसको सेम उसी तरह होल्ड करना है जिस तरह हम लोग इंग्लिश के लिए मार्कर को होल्ड करते हैं। टिप आपने स्केल को टच करनी है और ये इस तरह खूबसूरत लाइंस लगेंगी। इसी तरह आप लोग मार्जिन लाइंस भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप लोग पेपर को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब आपने सुस्ती का शिकार नहीं होना। जल्दी से इस तरह का मार्कर बाज़ार से जाके लेके आना है। कौन सा मार्कर है? ब्राइटो कैलीग्राफी 804 एंड 805 मर्करी मार्कर से। और मुझे खूबसूरत सा होमवर्क लिख के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, जो मैं चेक करके आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करूँगी। ठीक है। अब देखिए कितना खूबसूरत और अच्छा काम लग रहा है। बिल्कुल नीट, परफेक्ट, थिक और थिन पॉइंट्स आपके लेटर्स में इसी तरीके से अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होने चाहिए, अच्छे तरीके से वाज़ेह फ़र्क शो होना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश की कैलीग्राफी में यही चीज़ होती है। इंग्लिश हैंड राइटिंग आपकी उसी वक्त खूबसूरत लगती है जब मार्कर के टिप और थिक और थिन पॉइंट्स बिल्कुल सही तरीके से शो हो रहे हों। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम्स में कौन से इश्यूज़ हैं, कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।